अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी पुडिंग। कहते हैं अच्छी पुडिंग स्टीम पर ही बनती है। ये बनाने में बहुत ही आसान है, सादा है, लेकिन खाएं और ठंडी करके खाएं तो इंतहाई मज़ेदार है और इसे बार बार बनाने को दिल करता है। मैं इसे बनाऊंगी 8 अदद स्ट्रॉबेरी, एक छोटा कप, हाफ कप दूध और एक फुल कप दूध के साथ 2 अंडे बड़े साइज़ के हों और एक हाफ छोटा कप चीनी। सबसे पहले 8 अदद स्ट्रॉबेरीज़ को हाफ कप दूध में अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। 2-3 मिनट तक स्टिल ब्लेंड करें। अब स्टॉप करें और इसमें 2 बड़े साइज़ के अंडे और एक फुल कप दूध, साथ ही हाफ कप चीनी डालें और अच्छी तरह ब्लेंड करें। चीनी भी मिक्स हो जानी चाहिए। और आज की टिप आपको मैं ये दूंगी कि स्टीम करने के लिए हमेशा बर्तन पुराने और बेकार इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बर्तन चाहे आप पानी के साथ स्टीम करने के वाले हों या नमक के साथ आपने इसको बना बेक करना हो, ये हमेशा बर्तन ख़राब हो जाते हैं। इसलिए बेकिंग करने के लिए आप जो बर्तन इस्तेमाल करें वो पुराना। मैंने एक पुराना कुकर लिया है, मैं इसमें बेक करूँगी क्योंकि मुझे पता है इसके बाद ये बर्तन ख़राब हो जाते हैं। मैंने लिए एक छोटे साइज़ का बाउल, ये स्टेनलेस स्टील का है और मैंने इसके चारों तरफ ऑयल लगा लिया। अब थोड़ी सी इस पर चीनी जो है, शुगर, उसको फैला दूंगी ताकि ये चारों तरफ लग जाए और इसी का शीरा बनेगा और ये और भी टेस्ट देता है स्ट्रॉबेरी पुडिंग के साथ। अब इसमें मैंने डाल दिया है ये मिक्सचर। इसको डालने के बाद मैंने अपने बर्तन के हिसाब से मैंने उसमें पानी डालना है। मैंने तकरीबन पानी डाला है 3 गिलास और इसके ऊपर मैंने एक ये स्टैंड रख दी है। छलनी रख दें, स्टैंड रख लें, उसके ऊपर रख दें और याद रखें कि पानी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। पानी हमेशा उससे हाफ रखें ताकि जब पानी बॉयल हो तो उसके अंदर नहीं जाए। अब ये अच्छी तरह इसको हमने मिक्स करना है। अब हमने इसको ऊपर से कवर कर दिया। कवर करने के लिए भी हमेशा याद रखिएगा कि ढक्कन कपड़े के साथ या टॉवल के साथ उसको बंद करें, इससे भाप उस चीज़ के ऊपर नहीं गिरेगी। लीजिए जनाब, ये बेक हो गया, बहुत अच्छा बना है। छुरी के साथ चेक करें, छुरी साफ़ है तो आपकी पुडिंग रेडी है। अब इसको निकाल लें और इसको ठंडा होने दें। जब ये ठंडी हो जाए तो इसे प्लेट में उलट दें और इसे प्लेटर में डेकोरेट करें, फ्रिज में रखें, ठंडी करें, ठंडी करके खाएं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।